एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। रमेश की माँ बीमार थी और उसके पास पैसे नहीं थे कि वह दवा खरीद सके। रमेश हर दिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर बेचता था ताकि किसी तरह से वह अपनी माँ का इलाज करा सके एक अच्छे से हॉस्पिटल में। एक दिन जब रमेश जंगल में लकड़ियाँ काटने गया तो उसने एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ को देखा। उस पेड़ के पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी शाखाएं आसमान को छूती थी। रमेश ने पहले कभी ऐसा पेड़ नहीं देखा था। वह पेड़ के पास गया और उसके नीचे बैठ गया। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आई। रमेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने इतने सालों से मेरी देखभाल की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रमेश ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने धीरे से पूछा, कौन बोल रहा है? पेड़ ने हंसते हुए कहा, रमेश, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुमने इतने सालों से मेरी देखभाल की है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। रमेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप सचमुच मुझे कुछ भी दे सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, जो भी तुम चाहो। रमेश बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसे क्या मांगना चाहिए। उसने सोचा कि अगर वो बहुत सारा सोना मांग ले तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन फिर उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, जो बीमार थी। रमेश ने पेड़ से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा स्वस्थ रहे। पेड़ ने कहा, तुम्हारी माँ जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक और वरदान देना चाहता हूँ। रमेश ने फिर से सोचा और इस बार उसने कहा, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव के सभी लोग हमेशा खुश और सुखी रहें। पेड़ ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। अब तुम घर जाकर अपनी माँ को देखो। रमेश खुशी खुशी घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी माँ सचमुच ठीक हो गई है। वह खुश होकर दौड़ा और अपनी माँ से लिपट गया। उसी दिन से गांव के सभी लोग खुशहाल हो गए और किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हुई। रमेश ने अपनी जिंदगी में कभी लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। उसने जादुई पेड़ की कहानी किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह जानता था कि लोग लालच में आकर पेड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय बीतता गया। रमेश अपने गांव का सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह अब भी रोज जंगल जाता और उस जादुई पेड़ को पानी देता था। पेड़ भी उसे आशीर्वाद देता था और रमेश का जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहा। इस तरह जादुई पेड़ और रमेश की कहानी पूरे गांव में एक मिसाल बन गई, जो सिखाती है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है।